रहा था बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अ बोट गोज इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर if its speed in downstream is 10 kilometer per hour, then the speed ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बोट थी भैया, वो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर बोले तो एक्स की वैल्यू सीधे 7 किलोमीटर पर आवर को लग दीजिए। स्पीड इज डाउन स्ट्रीम, किसकी बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम को किससे दिखाते हैं, वी से। 10 किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई आपसे पूछना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनको डिकोड करना आना चाहिए। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, वी के संग डाउन स्ट्रीम का एक फॉर्मूला बताया था, वी इक्वल टू क्या होता था, एक्स प्लस वाई। वी अपने पास कितना है 10 है, एक्स कितना है 7 है, प्लस वाई, और वाई की वैल्यू आपको निकालनी आती है यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। बस इतना सा इजी है, बस आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, डिकोड करना आना चाहिए। आपने डिकोड कर लिया, सीधे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ऐसे करना, क्वेश्चन को लिखने के बाद आप एक बार खुद से पॉज करके ट्राई कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आदित्य कैन रो with stream at 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड against the stream at 6 किलोमीटर पर आवर, his speed in still वाटर इज। क्लियर है, तो आपको स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। एक आदित्य नाम का बच्चा था, कैन रो कर रहा है, तैरना चाह रहा है, विद स्ट्रीम, एक वर्ड लिखा है विद स्ट्रीम। मतलब विद स्ट्रीम का मतलब हुआ किसके साथ चल रहा है, वो विद स्ट्रीम के साथ चल रहा है, मतलब जो पानी का बहाव है उसके संग चल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको हम वी से दिखाएंगे। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव जो भी स्ट्रीम है उसकी विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो यू से दिखाएंगे बस। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछ रहा है, मतलब इसको आप एक्स से पूछ रहा है। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया है, v आपको दिया है कितना 10, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। u कितना दिया है 6, आपसे पूछ रहा है x। आपको मैंने जस्ट इसकी पहले के पॉइंट में मैंने बताया हुआ था, एक फॉर्मूला था जिसमें x की डिमांड रख रहा था, v और u गिवन थे, क्या था, x इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, बात सीधे खत्म। v कितना है 10 है, u कितना है 6 है, अपॉन 2 कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास x कितना निकल गया है 8 निकल गया है। और मैं उम्मीद करूंगा आपको y निकालने का भी फॉर्मूला पता है। जब v और u दिया है तो v माइनस यू अपॉन 2, ये पूछा नहीं है पर रिकॉल करवा रहा हूँ, फॉर्मूले सब याद करना आपका काम है। ठीक है, ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन लगाए हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं।
बोट एंड स्ट्रीम का नया क्वेश्चन है अपने पास। अ बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। ठीक है, इन 42 मिनट्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 4 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है? अगर हम इस क्वेश्चन को समझे, एक बोट है, ठीक है, इस तरीके का हम साइन बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है, बढ़िया तरीके से बह रहा है पानी। ठीक है, एक बोट थी, ठीक है, एक हमारे पास रुद्राक्ष नाम का बालक था, वो आराम से बोट चला रहा था, बढ़िया तरीके से चल रहा था। ठीक है, ये बोट है, ऐसे जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पर अगर एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है ऋषभ, बोट को अप स्ट्रीम में चलाना ज़्यादा पसंद करता है, अगर ऐसे जाएगी इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्लियर है? पानी ऐसे बह रहा है, उम्मीद करूँगा आप डायग्राम से समझ जाएंगे। वाटर का जो फ्लो है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। अब भैया जो आपका ऋषभ नाम का जो बालक था, बहुत बढ़िया खुश है, तो अपनी बोट को लेके जा रहा है। जब ये यहाँ से इस पॉइंट में पहुँचा, कितना किलोमीटर दूर है? 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यहाँ इसकी बोट अब जा चुकी है, ऐसे चले गई है बोट, और यहाँ पर पहुँचने में टाइम कितना 42 मिनट लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 42 मिनट लगा रहा है। और हमारे पास जो ये वाटर का जो भी ये फ्लो है, इसकी जो स्पीड है उसको हम y से दिखाते हैं, स्ट्रीम की स्पीड। और ये कितनी है अपने पास? 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये बोल रहा है जो इसकी बोट की जो स्पीड थी वो कितनी थी, x आपसे पूछना चाह रहा है। तो सिंपल सा देखो, अपस्ट्रीम की चीज़ आपको u दिया हुआ है, पर u के संग थोड़ी दिक्कत इसने खड़ी कर रखी है। क्या कर रखा है? u ये 14 किलोमीटर जा रहा है इन 42 मिनट्स में। क्लियर है? 42 किलोमीटर जा रहा है 42 मिनट में। अब दिक्कत क्या है, कहानी क्या है? हमने तो जो u होता है, u को हम कभी भी किससे दिखाते हैं? स्पीड होती है। स्पीड की यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर लेंगे या मीटर पर सेकंड लेंगे, पर यहाँ तो किलोमीटर है और मिनट है। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है, तो हम सिंपल सा काम करते हैं। हम एक काम करते हैं, जो हमारा u है, u में आपको एक डिस्टेंस दी हुई है और एक टाइम दिया हुआ है। तो u क्या होती है? स्पीड होती है। 14 किलोमीटर क्या दी है? डिस्टेंस दी है। ये क्या दिया है? टाइम दिया है। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो u अपने पास आएगा, डिस्टेंस कितनी है? 40 क्या है? किलोमीटर है, और टाइम दिया है 42 मिनट। क्या आपने किलोमीटर का मिनट के संग कॉम्बिनेशन कभी देखा है? वैसे तो होता है, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, पर किलोमीटर का कॉम्बिनेशन होता है आवर्स के साथ। तो मिनट को घंटे में चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, मिनट को घंटे में कैसे चेंज किया जाता है भाई? देख लो, हमारे पास क्या था? 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60 आवर होते हैं। 30 मिनट में कितने हो गए? 30/60 आवर्स, और जिसको लिखते हैं 1/2 आवर। 30 मिनट में कितना घंटा होता है? आधा घंटा। ये कॉमन सेंस आपने ये वर्ड घर में समझे होंगे। ठीक है, 30 मिनट में आधा घंटा होता है। पर हमें क्या निकालना है? 42 मिनट का निकालना है। तो 42 में 42/60 आवर्स हो जाएंगे। तो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? 40 है, 42 को क्या लिखेंगे? 42
अपॉन 60। अब आपको यहाँ पर होगी दिक्कत। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके संग तो नहीं होगी दिक्कत। चलो इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही मैं जनरली बता दूं, ये नंबर जाता है ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, सिंगल रह जाएगा 14 अपॉन 60 अपॉन 42। 14 1 जा 14, 3 जा और 20। यू कितना निकल के आ गया, 20 किलोमीटर पर आर निकल के आ गया है। वाई कितना दिया हुआ है, वाई दिया है 4 किलोमीटर पर आर आपको दिया हुआ है, वाई क्लियर है। वाई आपको दिया है, यू आपको दिया हुआ है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, u इक्वल टू होता है x माइनस वाई। यही तो फॉर्मूला है। आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पिछले फॉर्मूले याद करते हुए चल रहे हैं। तो u कितना है, 20 है, x मुझे निकालना है माइनस वाई, तो x कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। जो स्टिल वाटर में जो अपनी स्पीड कितनी आ गई है, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मूव 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 5 आवर्स में, और 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा पा रहा है सेम टाइम। सेम टाइम की मतलब है जितना उसने डाउन स्ट्रीम में गया, मतलब सेम टाइम यहाँ पर बात हो रही है 5 आवर्स की। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम की, स्पीड का हमेशा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम आप निकाल चुके हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका निकल गया है। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस गया, 20 किलोमीटर गया। कितने घंटे में गया, 5 आवर्स में गया। किलोमीटर आर का कॉम्बिनेशन होता है, तो 4 किलोमीटर पर आर आ गई इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, क्लियर है। तो वी कितना निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर आर। और अगला है अप स्ट्रीम में जा रहा है, कितना जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला। अप स्ट्रीम में कितना गया, 10 किलोमीटर गया। टाइम कितना लगाया, सेम टाइम लगाया, 5 आवर्स लगाया। तो किलोमीटर आर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल होता है 2 किलोमीटर पर आर। आपका यू निकल चुका है, वी आपका निकल चुका है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की अगर बात कर रहा है तो क्या चीज़ पूछना चाह रहा होगा, वाई पूछना चाह रहा होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अपने पास, वाई ये पूछ रहा है, ठीक है। वाई इसने पूछ लिया, तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी बताया पहले। तो ये होता है v माइनस यू अपॉन 2। v कितना चल रहा है, 4, u कितना है 2 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 1 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन 2 आ गया है ये, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आर, ठीक है। थोड़ा सा समझना है और फॉर्मूला याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आर एंड against the stream at 4 kilometer per hour. The speed of the current is, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको डिकोड करना है। क्वेश्चन को पढ़ना क्या है, एक मैन है, कैन रो करता है विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब ही हो गया वी, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब हो गया यू। वी आपको दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, यू आपको दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट की बात कर रहा है, इसको हम करंट बोलें, स्ट्रीम बोलें, बात एक ही होती है। वाई से आपको दिखा, वाई का फॉर्मूला जस्ट अभी कर रखा है।
v माइनस यू अपॉन 2, 8 माइनस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी वे में समझना है, बस इनको आपको डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है।